और सत्संग लगातार अभी भी आ रही है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप समय पर आया करें। आप लेट आते हैं, इसीलिए पूजा गुरु जी को भी फिर लेट आना पड़ता है। तो बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी का ये दिन, आज ही के दिन सन 1960 में डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्राम जी महाराज को गुरु गद्दी की पावन बख्शिश की, जिसे साथ संगत आज पूरी दुनिया में इस दिवस को MSG महारहमो करम भंडारे के रूप में मनाती है। तो सभी ने MSG महारहमो करम भंडारे की एक नारे के रूप में पूजा गुरु जी को बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज देश के कोने कोने से अलग अलग धर्म, मजहब, संस्कृति, वेशभूषा, अलग भाषा होते हुए भी अनेकता में एकता, जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और हमारी संस्कृति का मूल संस्कार और मूल विचार, वसुधैव कुटुंबकम, यानी समस्त संसार ही हमारा कुटुंब है। और पूज्य पिताजी, आप जी की रहमत से आज इसकी जीती जागती मिसाल आज यहाँ देखने को मिल रही है। शास्त्राम जी धाम सरसा में आज देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से करोड़ों की तादाद में आज साथ संगत आज जूम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह सभी जुड़े हुए हैं और आप जी को सुनने के लिए आतुर हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि प्रेम पूर्वक सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर सजे रहें, कोई भी आपस में बातचीत न करें, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के सजनवा जी, प्यारी साथ संगत जियो, जो भी साथ संगत यहाँ पे कुछ सेवादार ऑनलाइन और शास्त्राम जी धाम सरसा में बहुत बड़ी तादाद में साथ संगत बैठी है। हमें तो 7 पंडाल बताए गए, दिखा 3 रहे हैं। तो उन सबको और यहाँ जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबको परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर के इस महारहमो करम MSG महारहमो करम भंडारे की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत भगवान खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। सो बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि इस दिन जैसे अभी बताया गया आपको 28 फरवरी को साईं दाता रहबर मालिक श्याम मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर को गुरगद्दी पे बिठाया। और वो आप एक तस्वीर भी देख सकते हैं। वो तस्वीर साईं मस्ताना जी महाराज ने जब परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर को गुरगद्दी पे बिठाया था, तो वो तस्वीर अगर आप सामने से देखें तो लेफ्ट साइड में साईं मस्ताना जी महाराज हैं और राइट में परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर हैं। सो सामने से अगर देखते हैं तो आज वही दिन है और परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने हम पे महान परोपकार किए। उन्होंने फरमाया, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। ये अपने मुरीदों के लिए, अपने शिष्यों के लिए बात कही गई और आज भी फिर से वही बात, जो सच्चे सौदे के 6.5 करोड़ लोग राम नाम से जुड़े हैं, नशे छोड़ चुके हैं, बुराइयां छोड़ चुके हैं, भक्ति से जुड़ गए हैं। आज फिर वही बात फिर से दोहराते हुए हम यही कहते हैं कि बेपरवाह जी ने यही फरमाया था, गुरु हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो आज भी ज्यों का त्यों वो बरकरार है। उनकी कही हुई बात अपने मुरीदों को, 6.5 करोड़ लोग जो सच्चे सौदे के अनुयायी हैं, भक्त हैं, यानी जिन्होंने नशे छोड़े हैं, बुराइयां छोड़ी हैं, तो आज का दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है कि आज के दिन में दाता रहबर ने शरेआम जाहिर किया कि हम शाह सतनाम जिसे दुनिया ढूंढती है, आप सबके सामने जाहिर कर रहे हैं, आप सबके सामने उनको बिठा रहे हैं। तो मुर्शिद कामिल दाता का
जो रहमो करम है वो हम सब पे बेइंतहा है। वो गांव-गांव में, शहरों में, कस्बों में जा जाके नशा छुड़ाया, बुराइयां छुड़ाई और नरक जैसे घरों को स्वर्ग में बना दिया। सो उस दाता को अरबों खरबों बार सजदा है, नमन है। और उस परमपिता परमात्मा दाता ने हमें वो नजारे दिए जो दोनों जहां में हमेशा बरकरार रहने वाले हैं। सर्वधर्म संगम, सभी धर्मों का सत्कार करना सिखाया। आज सच्चा सौदा में जो सेवादार बैठते हैं, साथ संगत बैठती है, वो ये पूछ के नहीं बैठती कि तेरा धर्म कौन सा है, बल्कि एक दूसरे को भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी कहती है, सत्संगी कहती है, भाई कहती है, बहन कहती है, या बुजुर्ग कहती है। कभी भी कोई किसी धर्म जात मजहब के बारे में नहीं पूछता। ये नहीं कहता कि तू कौन से धर्म वाला है, ये नहीं कहता कि आगे तो ये धर्म वाला बैठेगा बाकी पीछे बैठेगा। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत, मानवता का पाठ शास्त्राम जी दाता रहबर ने, श्याम मस्तान जी दाता रहबर ने सच्चा सौदा बना के चलाया। इसमें रूहानियत, सूफियत का ये मार्ग है जो उन्होंने चला रखा है, चल रहा है, चलता रहेगा। यहां जो भी श्रद्धा भाव से आके बैठता है और ध्यान से सुनता है, उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाया करता है। सूफियत का मतलब समाज में रह के, भक्ति इबादत करके समाज की बुराइयों को दूर करना। तो आज डेरा सच्चा सौदा में बहुत जगह पे साथ संगत बैठी हुई है। हालांकि हमें सामने 3 ही हाईलाइट नजर आ रही हैं, लेकिन यहां जो ग्राउंड दिए गए हैं वो 7 हैं। चलो जब 7 आ जाएंगे तो बताएंगे। एक स्क्रीन पे भी 7 आ सकते हैं, लेकिन हर बार कहना अच्छा नहीं। सो साथ संगत नजर आ रही है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपको खुशियां दे। यहाँ जहाँ भी आप बैठे, बाद में आपकी हाजिरी लगाएंगे जब ये लोग एक ही स्क्रीन पे साथों ले आएंगे। और देखते हैं कब। तो प्यारी साथ संगत जियो, उस परम पिता परमात्मा, उस दाता रहबर की चर्चा करते हैं। संतों का काम इस समाज में आके बुराइयां दूर करना होता है। संत किसी के धर्म मजहब में दखल नहीं देते, बल्कि वो तो सिखाते हैं कि अपने अपने धर्म में रहते हुए अपने अपने धर्म को मान लो। और हम कितनी बार कह चुके हैं कि सभी धर्मों के भक्त अगर इस मिनट धर्म को मानना शुरू कर देंगे, अगले मिनट धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार की बात कही है। फजूल की बहस ना करो, किसी को गलत ना बोलो, किसी की निंदा ना करो, किसी का निरादर ना करो, सबका सत्कार करो, सबकी इज्जत करो, नशे ना करो, मांसाहार को त्याग दो, क्योंकि इससे निर्दयता आती है। आदमी के अंदर रहम नाम की चीज चली जाती है, दया नाम की चीज चली जाती है। तो ऐसी भक्ति की बातें हमारे संत पीर फकीरों ने बताई। और वही बात दाता रहबर ने बहुत सारे भजनों के द्वारा कही कि कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल ना किसी का दुखाना भाई, दिल ना किसी का दुखाना, हर दिल में प्रभु का ठिकाना भाई, हर दिल में प्रभु का ठिकाना। कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ। हाँ, बचनों पे पक्के रहना जरूरी है। उसके बाद
किसी को टोंट ना कसो, किसी का बुरा ना तकाओ, किसी को बुरा कहो ना, क्योंकि जब आप दूसरों का दिल दुखाते हैं तो भगवान की प्राप्ति की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर दिल में वो रहता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में प्रभु मौजूद है। तो आप, अगर आपका मूड खराब है, अगर आप सही नहीं हैं सोच में, या आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो आप उस परेशानी को, उस टेंशन को सिमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा दूर करें, ना कि किसी पे चिल्ला के, किसी को बुरा कह के। कई बार होता है घर में कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किलें होती हैं, आप घर में कहने की बजाय बाहर समाज में जाके वो बात कहते हैं, गलत बोलते हैं, तो एक तरह से आप प्रभु की औलाद का दिल दुखाते हैं। हमने कितनी बार आपसे बोला है ये चीज, बेपरवाह जी भी फरमाया करते, हर बॉडी में उन्होंने बोला कि पहले तोलो और फिर बोलो, बोलने से पहले थोड़ा ब्रेक लिया करो, तुनक मिजाजी अच्छी नहीं होती। कि आपको कोई बात कही गई और झट से आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, खास करके गुस्से वाला या कड़वा किसी को बोल दिया, ये गलत बात। आपको कोई किसी के बारे में गलत कहता है, किसी के बारे में गलत बोलता है, या आपके पास आके कोई किसी की चुगली करता है कि फला आदमी आपके बारे में बहुत बुरा कहता है, फला आदमी आपको गालियां देता है, तो आप उसी समय राशन पानी लेके उस पर चढ़ो मत, बल्कि विराम दो। एक दिन कम से कम आप उससे बात ना करो। एक दिन में आपका गुस्सा वैसे 50% तो चला ही जाएगा। और फिर जब जाके पूछोगे प्यार से कि क्या भाई मुझे ऐसा बोला आपने, तो यकीन मानो जो उसने बताया होगा उससे 5-10% ही बोला होगा, उसने 100% उसको पॉलिश करके या मसाला लगा के आप तक पहुंचाया। तो आप समझ जाएंगे कि वो आदमी आपको लड़ाना चाहता है। तो फिर उसकी बात पे जल्दी से यकीन आप ना करें, क्योंकि ऐसे उस्ताद समाज में बहुत हैं जो लड़ाने का काम करते हैं। आमतौर पे जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं। जोड़ने वाले वो लोग हैं जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं, या हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के वचनों पे जो अमल करते हैं। भक्त जन हैं वो तो जरूर जोड़ने का काम कर सकते हैं कि हाँ भाई लड़ो नहीं, आपस में मिलके रहो, वरना आज के दौर में लोग तोड़ने का काम ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाना। 4 भाई इकट्ठे रहते हैं, उनको अलग अलग करने की स्कीमें बनाना। तो परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने अपने भक्तों को यही सिखाया, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने यही सिखाया। जब 1948 में सच्चा सौदा बनाया गया तो बताते हैं सेवादार कि वहां पे सांप निकले, बिच्छू निकले। भक्त जन आए, कहने लगे साईं जी ये कहां पे आपने अड्डा लगा लिया। कहने लगे क्यों। कहने लगे यहां तो कोबरे निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं। तो बेपरवाह दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज ने बोला
कि भाई घर इनका है, हम तो इनके घर पे कब्जा कर रहे हैं, एक तरह से धरती इनकी है, तो हम तो यहां आश्रम बना रहे हैं, तो ये यूं ही निकलते रहेंगे। लेकिन आप डरो मत, हाथ जोड़ के धन धन सतगुरु तेरे आसरा बोल दिया करो, ये अपने बिल में अपने घर में वापस चला जाए करेंगे। आप इनको छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, अगर छेड़ोगे तो फिर गड़बड़ है भाई। तो तब से लेके आज तक कोबरे निकलते हैं वहां आम तौर पे, और साथ संगत उसको हाथ जोड़ के नारा लगा देती है। कई बार साथ संगत में आ जाते हैं तो कुछ सेवादार ट्रेंड हैं, वो पकड़ते हैं, 20 लीटर की बोतल में डालते और उन्हें जंगल में छोड़ आते हैं। उनका नुकसान करना यानी जीव हत्या 100% मना है आश्रम में। तो इस तरह से ये शिक्षा साईं मस्ताना जी महाराज ने दी, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने हमें समझाई। तो आज भी उसी शिक्षा पे 100% अमल किया जाता है। कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा, कोई किसी की निंदा नहीं करेगा, चुगली मत करो, साथ संगत को समझाया जाता है। फिर भी मनमते जो करते हैं तो भक्ति की भावना कम होती जाती है, क्योंकि चुगली निंदा करना दूसरे की मैल धोना है। जैसे जैसे आप मैल धोते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर जो परेशानी है, मुश्किल है, वो बढ़ेगी, भक्ति घटेगी। तो आप कभी किसी को बुरा ना कहो, किसी की निंदा ना करो, सभी धर्मों का सत्कार करो, ऊंच नीच के चक्कर में ना पड़ के सबको एक इंसान की तरह मानते हुए, परम पिता परमात्मा की औलाद मानते हुए एक दूसरे से निस्वार्थ भावना से बेगरज तरीके से प्यार करो। तो जो लोग इस पे अमल करते हैं वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं। आदमी का दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता, पर दुख की बात यह है आज के दौर में आदमी के दिमाग में बुरी चीजें ज्यादा चलती हैं। कितना भी कोई आपको खुशी दे दे, कितना भी भला कर दे, लेकिन एक छोटी सी बुरी बात कोई सुना दे, आपका मन, आपका दिमाग उसको जल्दी कैच करता है, जल्दी पकड़ लेता है। जबकि अच्छाई को, भलाई को बड़ा जल्दी आदमी भुला देता है। आप परम पिता परमात्मा से 100 वस्तुएं मांगते हैं और हमने देखा है भगवान ने दे दी 99 दे दी, पर वो शुक्राना करता 5-7 चीजों के लिए। धीरे धीरे शुक्राना भी कम होता जाता है, धन्यवाद नहीं करता, लगता है ये तो भगवान का काम ही है। अब 99 तो पूरी कर दी, 100वीं पूरी नहीं हुई, वो ज्यादा खटकती है। वो जो 99 की उसका एहसान भूल जाता है, परम पिता परमात्मा को बुला देता है। जो एक पूरी नहीं हुई उसके लिए ताने, टोंट, लड़ाई, झगड़े अंदर से शुरू कर लेता है। तो ये फितरत हो गई है कलयुगी इंसान की, क्योंकि भगवान कुछ कहता नहीं, आप उसको कितना भी लड़ते रहो, कुछ भी कहते रहो, उसने कुछ नहीं कहना। लेकिन आपके कर्म जो अच्छे बनने चाहिए वो रुक जाते हैं। कर्मों में जो आपका तरक्की होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में मनुष्य को अधिकार है प्रभु की तरफ से, ये अपने नए कर्म बना सकता है। और यकीन मानो नए कर्मों में भक्ति करके ये भगवान को भी पा सकता है। और बुराई की भी कोई हद नहीं, ये अपनी खुद मुख्तियारी मर्जी का मालिक जो प्रभु ने बनाया, अगर ये बुरे कर्म करने लग जाए तो शैतान राक्षस को भी शर्मिंदा कर सकता है। यानी दोनों तरफ बहुत हद तक इंसान जा सकता है। तो इसलिए
आपके वो जो भाग्य बदलने वाले कर्म बनने थे, प्रभु का सुमरन छोड़ने से, निरादर करने से उसकी प्रजा का, उसकी सृष्टि का, तो अंदर कमियां आ जाती हैं। इसलिए भाई आप सबका भला मांगा करो, सबका सत्कार किया करो, सबकी इज्जत किया करो, कभी भी किसी का बुरा ना मांगो, ना कर्मों से करो, बल्कि सबका सत्कार करते हुए, इज्जत करते हुए आगे बढ़ो। पीर फकीर किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला मांगते हैं। जैसे अब नशे की चर्चा है, तो नशा छुड़ाने के लिए सात्संगत दिन रात लगी है। परेशानी सिर्फ उसको हो सकती है जो नशे का कारोबार करता है, पूरा समाज इससे खुश होता है। आप सेवादारों में जो भी जाके किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी के बच्चे को नशे से जब बचाता है ना, तो उन माँ बाप की दुआएं बाढ़ की तरह, समुंदर की तरह आपकी तरफ आती हैं, संत पीर फकीर की तरफ आती हैं, और संत उनका रुख अपने सेवादारों की तरफ मोड़ देते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, आंखों के तारे जान से प्यारे हैं, जो दिन रात समाज का भला करने में लगे हैं, हे प्रभु तू दया में रहमत इन पे बरसा दे। तो इसलिए सेवादार जा जाके आपके घरों में, परिवारों में हाथ जोड़ते हैं कि चलो आप राम नाम में बैठो, नशा छूट जाएगा, बुराइयां छूट जाएंगी। कैसे छूट जाती हैं बुराइयां, कैसे छूट जाती है बुरी आदत? क्योंकि एक जगह पे महापुरुषों के वचन आते हैं, शायद कबीर साहब जी के वचन हो, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, या माया में मजबूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी, कबीर साहब जी ने कहा, वही नहीं जो रात को चोरी करते हैं, बुरा ना मानना, दिन में ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहते हैं, धन दौलत जमीन जायदाद तक जो सीमित हो जाते हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में जो डूबे रहते हैं, कबीर जी कह रहे हैं मना, तेरी आदत को वो कैसे बदल सकते हैं? वो तो मजबूर हैं, या इन चीजों के मजदूर हैं, इन्हीं में खोए रहते हैं। तो मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि, परमपिता परमात्मा अपनी कृपा कर दे तो वो किसी की से भी आदत पल में बदलवा लेता है। जन यानी उसके जो भगत हैं, प्रभु के भगत, मालिक को याद करने वाले, या फिर शूर, शूरवीर योद्धा, जिनका अंदर गैरत होती है, वो अपनी आदत को बदल सकते हैं। वरना मन की आदत जैसी पड़ जाए नहीं छूटती। आपने भी देखा होगा, पशुओं में हमने देखा, अब भैंस कोई रस्सा चबाने लग जाए, उसके आगे उसकी जो जगह होती है, खुलनी कह लो, या वो एक डिब्बा टाइप या मिट्टी से ईंटों से बनाई हुई जगह जिसमें हरा चारा डाला जाता है, उसमें बिनोले डाल दो, चने डाल दो, बढ़िया बढ़िया नियामत डाल दो, वो उसको छोड़ के चबाएगी रस्सा। वैसे ही जिन लोगों को गंदी आदत पड़ जाती है, बुरी आदत पड़ जाती है, कितनी भी नियामतें दे दो, कितने भी अच्छे प्रकार का भोजन खाने पीने का सामान दे दो, वो जो आदत पड़ी है वो सारे सामान को छोड़ के वो रस्सा ही चबाएंगे। अब पशु के तो मुंह में छिकली वगैरह, छिकला चढ़ा दिया जाता है, गांव वाले जानते हैं, लेकिन आदमी को कोई कैसे रोके? ये तो मर्जी का मालिक है।
कहता मेरी मर्जी, मैं जो करूं सो करूं। इसलिए फिर संत सांझे में समझाते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर, वही समझा रहे थे, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे। वो उन्होंने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो वो कहते कि भाई तू है मर्जी का मालिक, तू गलत कर्म करता है, तू नशे करता है, तेरे अंदर कोई बुराई है, तुझे पता है। और धीरे धीरे परिवार में, समाज में भी उसका पता चलना लाजमी है। कोई तुझे कहे कि ये बुरी आदत तेरे में से छोड़ दे, क्यों ना उससे पहले तू खुद ही अपनी उस आदत को छोड़ दे, ताकि कोई किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हां, ऐसा पॉसिबल है राम नाम से, प्रभु की भक्ति से, मालिक की भक्ति से। ज्यों ज्यों आप परम पिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, और फिर आप जो आपके अंदर बुरी आदत है उसके लिए कसम खा लें कि मैंने ये आदत छोड़नी है, तो यकीनन वो आदत आप छोड़ जाएंगे। तो अपने अंदर की बुरी आदतों को बदलने के लिए सुमरन और सेवा बेहद जरूरी है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सेवा और सुमरन करते रहो। काम धंधा करो, कोई नहीं रोकता। जो आपकी ड्यूटी है, आप खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, करते रहो। लेकिन कुछ समय निकाल के आप मालिक को याद किया करो। कौन सा समय? अब 8 घंटे ड्यूटी है, बुरा ना मानना, ये तो हो ही नहीं सकता कि 8 घंटे लगातार आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बीच में थोड़ा समय तो सुस्ताते होंगे, कभी गर्दन अकड़ गई, कभी हाथों में दर्द हो गया, कभी कुछ, चाय पीने के लिए चले गए, जितनी देर में वो बनेगी तो आप बैठे हैं ना खाली, तो जीभा से, ख्यालों से राम नाम जपो। यकीन मानो, जो टेंशन 2-3 घंटे की है वो भी उड़ जाएगी 5-10 मिनट में। कमाल का तरीका है, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। पुरातन हमारे पवित्र वेदों में गुरु मंत्र नाम दिया। नाम, शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, अलग अलग धर्मों में इसके ये सारे नाम हैं। तो आप इन नामों का, उस शब्दों का सहारा लीजिए, तो आपकी टेंशन दूर होगी। आप सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप सिमरन करते हुए जाएंगे। हो सकता है कोई आपका बड़ा एक्सीडेंट होना हो, चंद खरोंच लगने से ही काम चल जाए। क्योंकि ये धर्मों में लिखा, प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ है। करोड़ों साध संगत ने, हमने भी महसूस किया कई बार कि भगवान पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है। जी, तो यही सच्चाई है। साध संगत भी उसमें हामी भर रही है। सारे हाथ खड़े करके जी आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। जिनको अनुभव हुआ, तो देखिए आप सबको ही अनुभव हुआ है, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको अनुभव ना हुआ हो। तो हाथ नीचे कर लें, मालिक खुशियां दे। तो ये सब कमाल है शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर कि उस तरीके का, जिसे गुरुमंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन या कलमा या नाम शब्द, कोई भी तरीके से आप बोल सकते हैं। यानी बाई नेम उस ओम को बुलाना, जो सारी शक्तियों का मालिक है, देव महादेव सारे जिसका जाप करते हैं, वो ओम सबसे बड़ी शक्ति है। तो उसका तरीका बताया, उसका नाम, उसको बुलाने के लिए गुरु जी ने हमें तरीका बताया। उसको सुन के जो अमल करते हैं वो जरूर उस मालिक को पा लेते हैं, और जो अमल नहीं करते वो कहते समुंदर किनारे प्यासा। आपको गुरु मंत्र भी मिल गया,
सेवा भी करते हैं, लेकिन वचनों पे अगर अमल नहीं करते, गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते, तो फिर वो खुशी नहीं मिल पाती जो गुरु पीर फकीरों ने हमें समझाई है। गुरु को मानो लेकिन गुरु की भी मानो, तो ही तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आती। और गुरु कभी ये नहीं कहता कि मेरी सेवा करो, मेरे पांव दबाओ, या मेरे ये करो, मेरे वो करो। नहीं नहीं नहीं, गुरु हमेशा यही कहता है कि राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति करो, और उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। और जैसे आपकी बुराइयां छूट गई, समाज में आपके आस पड़ोस में कोई भी है, उनकी भी बुराइयां छुड़ाने के लिए आप आगे आओ। तो इसलिए आप हमेशा सोचा करो, साथ संगत जो शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर के वचनों को मानना चाहती है, आप अपने अंदर सोच लीजिए कि मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोलना। आदत बना के तो देखो, कितनी खुशी मिलेगी आपको। पर आज का खान पान, आज का देखना सुनना इतना जहरीला सा होता जा रहा है कि सामने वाले ने एक शब्द बोला और सामने वाला आप उसको 10 शब्द सुनाने को तैयार हो जाते हैं, और आप खुश भी होते। देखो, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये ईंट का जवाब पत्थर से कोई फायदा नहीं। आपको कोई बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप अगर शांत हैं तो यकीन मानो उसका बोला उसी को लग रहा है। आप रिएक्ट मत करो। ये है भक्तों की चाल, इस पे चलना चाहिए भक्तों को, और माननी चाहिए अपने पीर फकीर की। जब आदमी मानता नहीं तो वो अपने कर्मों के बोझ तले दबा रहता है। संत उसे कोई बद्दुआ नहीं देते। संत कहते हैं कि भाई सबका भला कर, सबकी सेवा कर, राम का नाम जप, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को याद करो। अब अगर इनको मान लेते हो तो पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। नहीं मानते तो वो कर्म आपके हैं और भोगने भी आपने हैं। क्योंकि राम नाम जपने से, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम जपने से, भगवान के नाम से पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते देर नहीं लगती। तो संत सबका भला मांगते हैं, संतों का काम ही यही होता है। तो परम पिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने ये भला करने की जो रीत चलाई, हमें हमारे गुरु मुर्शिदे कामिल से शाह मस्ताना जी महाराज ने मिलाया। वो था आज का दिन 28 फरवरी 1960। उस सतगुरु मौला से मेल करवाया जिसके हम मुरीद हैं, जिसने हमें अपना रूप बनाया, हम पे वो रहमो करम बरसाया। कितने भी अल्फाज बोल दें, सारी जिंदगी बोलते रहें, तो भी अपने सतगुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। और ये ऋण तो कभी भी नहीं कि हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, कि गुरु हम थे हम हैं और हम ही रहेंगे। तो इसमें हमारा तो कुछ लेन देन ही नहीं है। इस शरीर का, ये शरीर भी उनका है, आत्मा भी उनकी है, बोलते भी वो हैं, बुलवाते भी वो हैं। तो ये सब उन्हीं का कर्म है। नजरे कर्म कहें, रहमो कर्म कहें, दया दृष्टि कहें, कृपा दृष्टि कहें, ये सब शाह सतनाम शाह मस्तान दाता का किया हुआ है, दिया हुआ है। तो परम पिता दाता रहबर को बस अरबों बार सजदा कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, और उनसे यही दुआ करते हैं कि वो समाज का भला अपने शरीर से जितना ज्यादा हो सके दिन रात करवा रहे हैं, करवाते थे और करवाते ही रहें। ये उनका रहमो करम बरसता था, बरसता है और बरसता ही रहे। उनके औलाद आज जो
करोड़ों में पहुंच गई है। पहले खुशियां लेती थी, अब समुंदर ले रही है, और समुद्रों के समुद्र खुशियों के वो लेती ही रहे। जो वचन पहले मानते थे आज मानते हैं, और जो नहीं मानते वो भी मानते ही रहें, और खुशियां उनकी झोलियों में भी जाती रहें। तो सतगुरु से ये दुआ करते हैं मुर्शिदे कामिल से। तो आप ये पूरा ध्यान रखा करें कि पीर फकीर सिर्फ एक ही होता है। जो मुरीद हैं, हम सिर्फ बात उनको कह रहे हैं, सच्चे सौदे के जो मुरीद हैं, शिष्य हैं, कि आप अपने गुरु संत पीर फकीर पे यकीन रखा करें। कोई क्या कहता है, कोई क्या बोल देता है, उसके बारे में चर्चा ना किया करें। किसी के कहने से अगर आप सोचते कि यार मैं तो राम नाम छोड़ रहा हूं, अरे भाई कैसी आशिकी है आपकी। आपने यारी लगाई ओम हरि अल्लाह राम से, और तोड़ रहे हो एक आम आदमी के कहने से। कैसी यारी है आपकी, कैसी दोस्ती है, कैसी आशिकी है। ये सूफी है, और सूफियत में इश्क सिर्फ एक से ही किया जाता है, सच्चा इश्क। और वो एक होता है ओम, और उसका कोई संत पीर फकीर गुरु। और सभी धर्मों में इसकी शिक्षा है। तो अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने पीर पैगंबर संत महापुरुष को मानते हुए उनकी बात पे अमल करो। और ये जो मुरीद सच्चे सौदे के हैं, शिष्य हैं, तो इनके लिए तो परमपिता जी ने साफ ही कहा। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार बोला था अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को, कि भाई कोई सोने का मस्ताना भी बन के आ जाए तो इस मस्ताने की सुनना, उसकी मत सुनने लग जाना। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। कि कोई रूप भी वैसा धारण कर ले तो आपको पता चलता है। सो ये हकीकत है, साईं मस्ताना जी महाराज ने बताई, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने समझाई। तो गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा करने की प्रेरणा नहीं देते। वो हमेशा सच के राह पे चलने की प्रेरणा देते हैं। और सच का राह कठिन बड़ा है, इसे टोका जाता है, इसे रोका जाता है, लेकिन ये इतिहास गवाह है, धर्म गवाह हैं। आज भी हमारे सारे धर्म, पाक पवित्र वेद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों की पवित्र वाणी सच थी, सच है, और सच ही रहेगी। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, विज्ञान बदल सकती है, वैज्ञानिक बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकता है, इतिहासकार बदल सकते हैं, पर यकीन मानो हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों ने जो बोला, ना वो बदला था, ना बदला है, और ना कभी बदलेगा। क्योंकि उन्होंने सच का राह दिखाया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी समाज के लिए लगा दी, सारी जिंदगी समाज का भला करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। साईं मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर से कहा, सब कुछ त्याग के आ जाओ, और उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। शास्त्राम जी दाता रहबर ने इस शरीर को बोला, हमारी तो क्या औकात, हमारी क्या हिम्मत कि हम छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जैसे बोला तो एक मिनट नहीं लगने दिया, सब कुछ उन्होंने एक पल में त्याग दिया, या हमारे से ये त्याग करवा दिया। ये उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। तो इसलिए अपने सदगुरु को अरबों बार सजदा करते हैं। कई बार उस शब्दों की जो उन्होंने चर्चा की, असंजम की स्थिति आ जाती है, डबल माइंड कह लो। ये हो जाता है कि जी उन्होंने बोला हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हमने एक दो भजनों में भी लिखा है कि मैं खुद को सजदा करूं और खुद ही कबूल करूं, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन तेरे जो वचन हैं जब उनको सुनता हूं तो बिल्कुल सही लगता है। क्योंकि जब मैं दर्पण देखता हूं तो मुझे मैं नहीं तू दिखता है। इसलिए मेरे मौला दाता रहबर, मैं हर किसी को सजदा करता हूं, अपने आप को भी सजदा करता हूं, क्योंकि मुझ में भी तू दिखता है।
तो कहने का मतलब शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर हमें तो हर जगह उस ओम परमात्मा के रूप में आपके अंदर नजर आते हैं, कण कण में नजर आते हैं, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। उस ओम का नूरी स्वरूप जो रोशनी है, प्रकाश है, निराकार है, वो भी नजर वो दिखाते हैं और फिर उसी रूप में वो नूरी स्वरूप में प्रकट भी हो जाते हैं। तो इसके लिए भक्ति करना, समाधि में बैठना जरूरी होता है। पर आज घोर कलयुग है, सारे लोग समाधि में नहीं बैठ पाते। सत्संग सुनने आते हो, बना बनाया सुमरन भी ले जाते हो, पर वो बना बनाया बरकरार तब तक रहता है जब तक वचनों पे अमल कमाते हो। संतों ने वचनों में कहा कि वचनों पे अमल करना है, कहता जी आप सत्संग सुन लिया, सुमरण का फल तो मिल गया, और जाके वचनों की धज्जियां उड़ा दी। मिला था जैसे इस कान से सुना इधर से निकल गया, वैसे अंदर आया और फुर बाहर चला गया। तो अमल करना भी जरूरी है। बना बनाया सुमरन मिलता है सेवादारों को, जो सेवा करते हैं, किसी की बुराइयां छुड़वाते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। सत्संग सुनते हैं, उनको और खुशियां सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर बात अमल करने की है। तो भाई सुनो, अमल करो। तो सच्चे दाता रहबर का ये एमएस जी महारहमो करम दिवस है आज, तो पुनः आप सबको मालिक के रहमो करम दिवस की, एमएस जी महारहमो करम दिवस की, भंडारे की बहुत बहुत बधाई देते हुए सतगुरु मौला से प्रार्थना करते हैं कि वो समुद्रों के समुद्र खुशियां, उससे भी बढ़ के खुशियां आप सबको बख्शें। आप अमल करें और उन खुशियों को महसूस करें, जिंदगी में वो खुशियां आपके लागू हो जाएं। तो प्यारी साध संगत जियो, आश्रम में जैसे बताया गया, हमें बहुत साध संगत वहां आई हुई है सरसा में, अभी तक आए जा रही है, ये बोला गया यहां, और पंडाल भरते जा रहे हैं। लगभग 87 एकड़ में पंडाल वहां बनाए हुए हैं और लगातार साध संगत उसमें आती जा रही है। समय भी बहुत हो चला है। तो अब ऑनलाइन गुरुकुल से कुछ बातें, दो दो चार चार सरसा में, क्योंकि भंडारा सरसा में मनाया जा रहा है। यहाँ यूपी में तो सेवादार बैठे हैं, लेकिन मुख्यतः भंडारा सरसा आश्रम में शास्त्रनाम जी धाम, दाता रहबर के नाम पे वो धाम, शाह मस्तान जी धाम, उसमें भी साथ संगत है। तो सभी वहां पे थोड़ी सी बातें करते हैं और कुछ नए काम भी आपको बताएंगे। अभी तक शायद लिख के आगे हों हमारे पास। अभी नहीं आए हैं यहां। और अब बात जो करना चाहते हैं शास्त्रनाम जी धाम से, वो आप करें। जी तो करें बात बेटा आप। पिताजी आपको एमएसजी महारहमो करम दिवस की पूरी जो सिरसा में शासक बैठती है देश विदेश की, तो सभी की तरफ से पिताजी आपको इस महारहमो करम दिवस की लख लख बार बधाई देते हैं जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आप सबको भी बधाई और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पापा जी मैं आप जी का बेटा नितिन सा बोल रहा हूँ। जी बेटा। पापा जी आप जी कैसे हो? जी राम जी की कृपा है, आप लोग बताओ बेटा। पापा जी आप जी सिरसा कब आ रहे हो? आप जी के बिना दिल नहीं लगता पापा जी यहाँ पर। बेटा जब राम जी चाहेंगे, सतगुरु मौला चाहेंगे, उनकी रजा में पापा राजी। जी एक सुझाव था पापा जी, डेरा सच्चा सौदा के द्वारा मानवता भलाई के जो कार्य चलाए जा रहे हैं उसमें पापा जी। पापा जी जी बोलिए। जो आजकल के परिवारों में मैंने बहुत जगह हमने देखा है कि बच्चों को ना कि गालियां बुलवाती हैं कि बच्चा गाली बोल के दिखा, उसको ये बोल के दिखा, उसको ऐसे बोल के दिखा। तो वो एक बार तो खुश होते हैं, बाद में वो हमें ही गालियां बोलते हैं और फिर हमें बुरा लगता है और हमारी लड़ाई हो जाती है। तो पापा जी ये भी एक सुझाव है पापा जी, एक बन जाए हमारे। जी ये हमने सत्संग में बहुत बहुत बार बोला है कि ऐसा मत बोला करो।
कि बेटा आप बच्चे को कहते हो कि तेरा अंकल आया है, इसको गाड़ी दे के दिखा। शायद आप लोगों को याद भी होगा, हम सत्संग में बहुत बार समझाया है, तो हमें लगता है साथ संगत इसे छोड़ ही चुकी है लगभग। हाँ जी, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। पापा जी, एक आप जी से क्वेश्चन था पापा जी। जी पापा जी, जो हमारा करियर है और हम अपने जो परिवार के रिलेशन है उनको बैलेंस कैसे करें पापा जी? परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं और हमारा करियर है, तो चूज कैसे करें और बैलेंस कैसे करें पापा जी? छोड़ तो सकते नहीं कुछ भी। जरूरी ये होता है बेटा, जो आपका कैरियर है, आप नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, वो जो समय है टोटली 100% उनको दें, और उसके बाद का जो समय है वो अपने परिवार को भी 100% दें, ताकि दोनों का तालमेल बना रहे। और ऐसा करने के लिए सुमरन करें, आत्मबल के साथ चलें कि ठीक है, ये टाइम मैंने अपनी फैमिली को देना है तो देना है, और ये काम धंधे में लगाना है तो दिल से लगाइए, ताकि उसमें भी तरक्की मिले और घर परिवार में भी सुख शांति हो। आशीर्वाद। भाइयों की तरफ भी अगर कोई और हटके थोड़ा किसी पंडाल से या बात करना चाहे, या इसी से ही कहीं भी, तो एक और बात कर सकते हैं आप। बात करवाया करें आप। हाँ जी, बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। आशीर्वाद बेटा जी। मैं प्रेमी सरवण जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट कैथल से पिताजी, जी आपसे आपको बहुत बहुत बधाई जिला कांग्रेस कमेटी कैथल की तरफ से भी और साथ संगत जिला कैथल की तरफ से पिताजी। जी आशीर्वाद। पिताजी, आपने जो ये नशा छुटाने की जो मुहिम शुरू की हुई है पिताजी, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी समाज में किसी भी पार्टी का, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखता है, आपकी तारीफों के पुल बंधे हुए हैं पिताजी। और सभी हमारी जितने भी हम साथ संगत है, डेरा प्रेमी है, हमारी भी आपकी वजह से वाह वाह बल्ले बल्ले हुई है पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद है। सब लोग मिलके चलेंगे तो समाज से नशा जरूर दूर भागेगा, तो सारे समाज इसमें लगता है, हमें बड़ी खुशी होती है। मालिक सबको खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी 1987 से मैंने मेरे पूरे परिवार के साथ आपका नाम लिया हुआ पिताजी आपसे, और पूरे परिवार पे आशीर्वाद रखना पिताजी। जी बेटा। समय तो कहने के लिए बहुत था पिताजी, क्रिस्मा भी सुनाना था, पर समय के अनुसार आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, सारे परिवारों को आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अब बहनों की तरफ बात कर लें। हाँ बोलें बेटा। हाँ बोलो बेटा। काजी कैसे हो? राम जी की कृपा है बेटा, आप बोलो बिटिया। काजी एक हरियाणा सॉन्ग सुनाना बोलने की हिम्मत दो पापा जी। हाँ जी, 2 लाइनें बोल दो बेटा। बधाइयाँ 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 रे माँ करम की बधाइयाँ। बधाइयाँ 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 रे माँ करम की बधाइयाँ। या तो पी की बनवाई बबुआ पढ़ के मारे ही राजे तना कुड़े सी क्रीम लगाई बबुआ चमके मारे नूर तेरा तू तो यूट्यूब तने कमाल करया या दुनिया पागल कर दी बबुआ ऐसा प्यार लुटाया तने या दुनिया पागल कर दी बबुआ ऐसा प्यार लुटाया तने गणे सुंदर लगे बाबू। हाँ, थमी घना सुंदर लागो बिटिया। आशीर्वाद, आशीर्वाद। मैंने बोला कि हम चूरमा लेके आए हैं। जल्दी से बात कराया करो बच्चों, कोई और बेटी कोई बात करना चाहे तो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। हाँ जी बोलो बेटा। मेरा नाम पवनदीप कौर, सरपंच मोजदिन। मैं यहाँ की सुपर स्टूडेंट हूँ शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल। जी बेटा, बहुत खुशी है बिटिया। आशीर्वाद।
सरपंच बनाया है। आपके स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि गांव ने एक बेटी को सरपंच चुना है। बहुत खुशी है बेटा, बहुत खुशी। आपको बहुत आशीर्वाद है बेटा, क्योंकि आप तो यहाँ पढ़ी हैं और आपने तो इतनी इतनी शिक्षा ली होगी, उस गांव को तरक्की की बुलंदियों पे ले जाना बेटा, आशीर्वाद। पिताजी, मैं गांव को साथ लेकर चलूं और इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं गांव को नशा मुक्त बना सकूं। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और अब प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, क्योंकि बात आपने कर ली है। और इसके बाद शादियां हैं कुछ भक्त योद्धा की शादी। नई किरण मुहिम, बहू की शादी बेटी बनाकर पहली बार हो रही है जी, कि नई किरण मुहिम ऑलरेडी पहले चली हुई है, बहू की शादी को यानी बहू को बेटी बना के परिवार पहली बार ये शादी कर रहा है। नाम तो यहाँ नहीं है हमारे पास आया हुआ, कागज इतने रख जाते हो आप जिसका कोई। और वो नई किरण मुहिम के तहत विधवा बहू को बेटी बना के उसकी शादी करवाने वाले परिवार हैं। तो इसमें भक्त योद्धा, जो अपने में बहुत बड़ी बात है, जो किसी भी शादी के लिए बनाया वो गया था कि जो, लेकिन ये भक्त योद्धा का नाम दयाराम इंसा, पिता का नाम प्रभुराम इंसा, माता का नाम प्रेमलता इंसा, निवासी सरदुलगढ़ जिला मानसा पंजाब। लड़की का नाम प्रियंका इंसा, पिता का नाम सुरेंद्र सिंह इंसा, ससुर का नाम वर्तमान पिता महेंद्र सिंह इंसा, और सास वर्तमान माता जो बनी है रंजीत कौर इंसा, अपनी बेटी की तरह जिन्होंने ये किया। निवासी हैं सुनाम, जिला संगरूर पंजाब के। लड़की की पहली शादी से एक बच्चा है, भक्त योद्धा उसको भी अपना रहा है। लड़का शादी की खुशी में दीन दुखी मद में बैंक में 5100 रुपए जमा करवा रहे हैं। बहुत बड़ी बात अपने आप में, बहुत बड़ी बात। और ये दीन दुखी मद में 5100 रुपए जमा करवा चुके हैं बैंक में, अपने आप में बड़ी बात है बेटा। सो आपस में दिल जोड़ माल डालेंगे, साजी साज बजा देंगे और उसके बाद हाँ जी। और ये बच्चा शास्त्र राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर भी है। सो बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। और इस नवविवाहित जोड़ी को पूज्य गुरु जी अपने पावन कर कमलों से टोकन ऑफ लव के रूप में शास्त्र राम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग की ओर से 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही, क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि विधवा बहू को ससुराल वाले अपनी बेटी समझें और बेटी की तरह उसकी शादी करें, उसके सूने जीवन में ये खुशियां भरें। ऐसा संभव है केवल और केवल पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के कारण। हाँ जी, अगली शादी भक्त योद्धा एक और शादी यही है, नई सुबह मुहिम के तहत तलाकशुदा लड़की से शादी। भक्त योद्धा का नाम है गुरपाल इंसा, 15 मेंबर भी हैं। ये पिता का नाम हरभजन इंसा, यानी 15 मेंबर गांव के, अब वो जो 15 मेंबर हैं वो गांव के बना दिए गए हैं जी। पिता का नाम हरभजन इंसा, माता का नाम सिमरजीत इंसा, निवासी गांव घमूर घाट, जिला संगरूर पंजाब। लड़की का नाम निशा इंसा, पिता का नाम गणेश दास इंसा, माता का नाम तारावती इंसा, निवासी नई बस्ती गांव शास्त्र नामपुरा, जिला सरसा हरियाणा। लड़की की पहली शादी से एक बच्चा है, भक्ति योद्धा उसको भी अपना रहा है। लड़का सुपर स्टूडेंट भी है, बहुत आशीर्वाद बेटा। लड़का शादी की खुशी में दिन दुखी मध्य में अपने बैंक में 12,777 रुपये जमा करवा चुका है। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे जी। और ये दोनों बच्चे शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स बैंक के मेंबर हैं। बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात। तो साज बजते ही हाथ डालें।
जी, बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। और इस जोड़ी को भी पूज्य हजूर पिताजी द्वारा 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है जी। शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग की ओर से 25,000 रुपए का चेक। बहुत बड़ी बात कि समाज के रोम रोम में बस चुकी कुरीतियों को जड़ से निकालने का काम करते हैं हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा। जोरदार तालियां बजाएं। जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और एक शादी और है, भक्ति योद्धा जीवन आशा मुहिम के तहत विधवा लड़की से शादी। भक्ति योद्धा सुनील इंसा, पिता का नाम ब्रिजलाल इंसा, माता का नाम कांता इंसा, निवासी श्री मुक्तसर साहब पंजाब। लड़की का नाम रजनी इंसा, पिता का नाम सतपाल इंसा, माता का नाम सुनीता इंसा, निवासी प्रीतनगर सरसा, जिला सरसा हरियाणा। लड़की की पहली शादी से 2 बच्चे हैं। भक्ति योद्धा उनको भी अपना रहा है और बर्थ मुहिम के तहत प्रण कर रहा है कि और बच्चा नहीं लेंगे। शादी की खुशी में 10 मेंबर परिवार के शरीर दान का प्रण कर रहे हैं। दीन दुखी मद के लिए अपने बैंक में बहुत बड़ा दान है, महादान शरीर दान। बैंक में भी 7777 रुपये जमा करवा चुके हैं, 10 पौधे भी लगाएंगे। और लड़की स्टेज पे आगे। दोनों शास्त्र नाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं। बहुत बड़ी बात, अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। तो साज बजेंगे। ये ब्रह्म विवाह, परिवार वाले सहमत होते हैं, बच्चे आपस में सहमत होते हैं, दहेज नहीं लेते, नशा नहीं करते। ये जितनी भी शादियाँ यहाँ होती हैं और कानूनी तौर पे भी लिखा जाता है। सो जैसे ही साज बजेंगे तो आपने हाथ डालना है बेटा। हाँ जी, बजाइए। इस जोड़ी को भी पूज्य हजूर पिताजी 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग की ओर से इनको 25,000 रुपए का चेक पूज्य गुरु जी अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं। अपना सुख बेचकर दुनिया का दुख हरने का सौदा करते हैं हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा। जोरदार तालियां। और ये सब रहमो करम शास्त्र नाम दादा रहबर का है, वही करने करावनहार हैं। सो हर जो अच्छा कर्म हो रहा है या नए नए काम शुरू हो रहे हैं, ये हम सब उन्हीं को समर्पित करते हैं। वही करवा रहे हैं, वही करवाएंगे, वही करते थे। सो सब उनको जाता है इसका श्रेय, सब उनका रहमो करम है। सो आशीर्वाद। ये शादियां थी जी। और अब नए जो काम हैं 2 साथ संगत के लिए, क्योंकि भंडारे पे लगभग अपने शुरू किया करते हैं। नए 2 काम, शायद ये वर्ग नंबर 155 होगा पहला। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको पसंद आए। 1 दिन की सैलरी निकालने के लिए, कि जो नौकरी करते हैं या बिजनेस, थोड़ा कोशिश करें कि 1 दिन की सैलरी आप निकाल के रखें दीन दुखियों की मदद के लिए, अपने घर में, अपने बैंक में या कहीं भी। तो अगर आप इसके लिए सहमत हैं तो आप अपना हाथ खड़ा करके ये कसम होती है परमपिता परमात्मा की कि आप ये काम करेंगे। तो जोर से नारा लगाएं, मालिक आपके घरों में नई नई खुशियां दे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और इसका नाम जो है जी वो है पेड कैंपेन, PAID, पेड कैंपेन। P से फिलैंथ्रोपी बाय डोनेटिंग a day's income for destitute people and welfare works। सो इसका नाम रखा गया पेड कैंपेन। सो ये, और दूसरा काम जो है जी, ये 156वां काम हो गया। अपनी अपनी गाड़ियों में, जो भी आप गाड़ियां लेके जाते हैं, जिनके पास हैं
नहीं भी हैं तो मालिक दे, हम तो ये दुआ करेंगे कि उनके, चाहे वो आपका बाइक है तो उसमें भी आप रखें। फर्स्ट एड किट गाड़ियों में रखेंगे, यानी फर्स्ट एड किट आप जरूर अपनी गाड़ियों में रखेंगे। कोई रास्ते में तड़फता मिल जाता है, उस पे डॉक्टरों से लिखवा के रखें किसको क्या दिया जा सकता है, कौन सी मरहम। तो आप सबने पहले ही हाथ खड़े कर लिए, हम तो आप हाथ खड़े करते हैं और जोर से नारा लगाएं, मालिक समुद्रों की समुद्र खुशियां लौटाएं। और इनकी शुरुआत आज हम अपनी तरफ से भी करना चाहेंगे। अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो बोल देते हैं। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इन दोनों कामों की। आपको पता ही है हर बार कि बाप बेटी दोनों ये हम शुरुआत करते हैं, तो आज ये काम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्य की और इसका शुरुआत, नाम थोड़ा सा बता दें, आपको नाम बताने से रह गया था। फास्टर कैंपेन। एफ मतलब फर्स्ट एड, ए से एड, एस से सर्विस एंड टी से ट्रीटमेंट फॉर, ई से इमरजेंसी, आर से रिस्पांस ऑन रोड्स, कि कोई भी सड़क पे घायल है तो उसका करना। फास्टर कैंपेन ये एक नाम दिया गया है। तो हाँ जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कार्य की शुरुआत पूज्य गुरु जी खुद से करते हैं और साथ संगत के लिए प्रेरणा बनते हैं। और ये जो 156वां कार्य है फास्टर कैंपेन, इसके तहत पूज्य हजूर पिताजी और पूज्य हजूर पिताजी की बेटी आदरणीय बहन हनीप्रीत जी इंसान की ओर से 50 फर्स्ट एड किट उन सेवादारों को दी जा रही है जो नशा छोड़ने के अभियान में दूर दराज तक बहुत ज्यादा उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो जोरदार तालियां बजाएं सतगुरु जी के इस पावन परोपकार के लिए। फर्स्ट एड किट में इसमें बैंडेड होती है, स्मॉल सीजर्स होती है, हाँ नॉर्मल जी, सैलाइन जल्दी से होता दे है। देना, इतना टाइम दे दें आप फटाफट। जो सेवादार जाते हैं आ गए हैं उनको दे दें जी। तो ये फर्स्ट एड की वो दी जा रही है जी। सो परम पिता परमात्मा बहुत खुशियां दे बेटा, दया में रहमत से नवाजे, समुद्रों के समुद्र खुशियां दे, माला माल करे मालिक रहमो करम से जो भी लोग ये चलाएंगे। और इस फर्स्ट एड वाला दे रहे हैं पहले जी। इसमें है बैंडेड है, छोटी कैंची है, NS 100 ml जख्म साफ करने के लिए, डेटोल या सेवलोन है, बीटाडीन है, पट्टी व स्वैब है, मूव या वॉलिन स्प्रे है, रक्तरोधी पट्टी है, कॉटन रोल है, गर्म पट्टी है, कैट्रोल टेबलेट ज़्यादा दर्द के लिए, डिस्प्रिन व सॉर्बिटेट टेबलेट घबराहट, दिल छाती में दर्द व हार्ट अटैक वाली चीज़ें। तो ये दवाइयाँ फर्स्ट एड के रूप में डॉक्टरों ने रिकमेंड की हैं और वो इसमें रखी गई हैं जी। तो ये दवाइयों की फर्स्ट एड किट एक बनाई गई है जो सेवादारों को दी जा रही है। आप देख सकते हैं हमने शुरुआत करवाई जी। और अगली जो है उसमें थोड़ा सा आपको बता दें, वह सेफ कैंपेन। वो तो पिछली बार जो शुरुआत करी थी तो उसमें वे प्रोटीन 1 किलो, बादाम 1 किलो, पिस्ता 250 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, काजू 250 ग्राम, छोटी इलायची एक पैकेट है, काले चने हैं, इसबगोला और ORS है। तो ये भी पिछली बार जो सेफ कैंपेन मल्टी विटामिन इसमें है, एक ये शायद लिखने से रह गया इनसे, मल्टी विटामिन भी इसमें डाला जाता है। जो नशा छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए ये एक डिब्बा दिया जाएगा जी। और ऐसे 25 नौजवानों को जो नशे की गिरफ्त में बुरी तरह से जकड़े हुए थे वो नशा छोड़ गए हैं पूज्य पिताजी की प्रेरणा से। और किसी भी प्रकार की उनको कोई शारीरिक कमजोरी या तोड़ जिसे कहते हैं वो महसूस न हो, तो सेफ कैंपेन के तहत ऐसी 25 किटें पूज्य हजूर पिताजी की ओर से इन्हें नौजवानों को दी जा रही हैं। तो ये बाप बेटी ही दोनों देते हैं हम जो भी चीज़, क्योंकि बिटिया ही संभालती है हर चीज़। ऐसा होता है। तो पूज्य गुरुजी और पूज्य गुरुजी की बेटी आदरणीय रोहुदी हनीप्रीत जी इंसान की ओर से ये 25 उन नौजवानों को ये किटें दी जा रही हैं। बहुत ही पौष्टिक चीज, जैसे कि पूज्य गुरुजी ने फरमाया कि वे प्रोटीन, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, चने, छोटी इलायची, इसबगोल, ORS, मल्टीविटामिन इत्यादि से भरपूर ये किटें इनको तो ये दी जा रही बच्चे हैं। आप देख सकते हैं, इनको ये चीज़ दी जा रही है लगातार। सो आशीर्वाद बेटा, तो हमने तो शुरुआत कर दी है क्योंकि हमें भी तो खेती बाड़ी है खुद की, तो उसमें से जो भी आता है थोड़ा बहुत उसी से ये सारी चीज़ें हम देते रहते हैं। तो बिटिया को वो पकड़ा देते हैं, अपना जो खुद का होता है
सो उससे ही ये चीज़ें शुरुआत देते रहते हैं। सो और कोई अलग से नहीं। सो सबको आशीर्वाद, सारी साथ संगत भी फॉलो करें, मालिक घरों में खुशियां दे, माला माल करे। सबको आशीर्वाद। और अभी तो बोला कि दे दो भाई, और क्या, शायद ध्यान नहीं था, थोड़ा सा हो जाता है। हाँ दे दीजिए, शाबाश। और ब्लाकों की साथ संगत की तरफ से अति जरूरतमंद परिवारों को पूरा घर बना के दिया गया है ब्लाकों की तरफ से। वो है विधवा बहन कुलवंत कौर इनसा पत्नी जीत सिंह जी की, निवासी हरिपुरा बस्ती, ब्लाक संगरूर, जिला संगरूर, पंजाब। इसमें तन मन धन से सेवा ब्लाक वालों ने की है जी। तो ये उन ब्लाक वालों को मालिक बहुत खुशियां दे, और जी बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। सेवादार यहाँ आए हैं। और दूसरी है विधवा बहन मलकीतोबाई पत्नी श्री जीतराम, निवासी गांव हरिपुरा, ब्लाक रामपुर थेड़ी चक्का, जिला सरसा, हरियाणा। इसमें तन व धन की सेवा ब्लाक वालों ने की है। सो इन सारे ब्लाक वालों ने जितने भी सेवा के मालिक माला माल करे खुशियों से, तो वो चाबी नए घर बना के दिए हैं ये आशियाना मुहिम के तहत। बस वचनों पे रहना बेटा, घर में नशा ना आए, अच्छे कर्म करते रहना, भगवान आपके लिए घर सुख देने वाला हो, प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद। जी तो ये घर बना के देती है साथ संगत। और MHG ऑनलाइन गुरुकुल का प्रोग्राम आज शास्त्र राम जी धाम सरसा में मोस्ट मेनली तो वहाँ पे भंडारा मनाया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में साथ संगत वहाँ पहुँच चुकी है। तो शायद अब वो कह रहे थे कि जी हम दिखाएंगे, अभी लाइव का दिखाएंगे या पता नहीं पिछला, ये तो पता नहीं, कह रहे 3-4 मिनट का दिखाएंगे, पर उससे पहले हाजिरी लगा दें परमपिता परमात्मा के चरणों में आपकी। आज शास्त्र राम जी धाम सरसा और पूरे देश में, विदेशों में, कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, यॉर्डन, बहरीन आदि देशों की साथ संगत जूम के माध्यम से लगभग 300 जगहों पे जुड़ी हुई है जी। बहुत बड़ी बात, बहुत साथ संगत बैठी हुई है, हमें नजर भी आ रही है। बारी बारी सेवादार बदल रहे हैं, स्क्रीन छोटी पड़ रही है। और YouTube के माध्यम से लाखों की तादाद में सात्संग देश विदेशों में देख रही जुड़ी हुई। तो सबको मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और हाँ जी, तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम दिखाने जा रहे हैं, और साथ संगत आपको बता ही चुके कि इतनी जगह पे वहां बैठी है जी। तो आप दिखा सकते हैं। एक रह गया है जी, इसी बीच आप लोग तैयारी करते हैं। इंसानियत मुहिम के तहत मंद बुद्धियों का इलाज करवा के घर पहुंचाने में टॉप सेवादार, जिसने ये यहाँ पता नहीं मेंशन क्यों नहीं किया, कितने लोगों को घर पहुंचाया। हमने ऑलरेडी बोला था कि आप इसमें मेंशन किया करो। 125 मंदबुद्धियों को, 125 जो मंदबुद्धि होते हैं उनको इलाज करवा के, एक अकेले बच्चे ने, उसका परिवार भी साथ देता है, तो 125 लोगों को घर पहुंचाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो उसको एक बस प्यार की निशानी, परिवार को भी, सेवादार को भी। परिवार बीमार है, उनमें से नहीं आ पाए, चलो सेवादार आए। हाँ जी, कुछ बोलना है आपने? जी पिता जी, ये 89वीं नाम भी मुहिम नहीं है, लिखा यहाँ, तो अधूरा सा भेज दिया पर्ची। और भाई, ये सेवादार का नाम कौन है भेजता है? ब्लॉक केसरी सिंहपुरा, राजस्थान से शास्त्र राम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार राजेंद्र पाल इंसा, जिन्होंने पूजा गुरु जी की प्रेरणा पर चलते हुए 125 मंदबुद्धियों की संभाल की, उनका इलाज करवाया। जब वो बोलने के काबिल हुए तो उनका घर का पता करवा के उनके घर पर पहुंचाया। और पिताजी, इनका कहना है कि आश्रम का लंगर खाने से ही वो ठीक हो जाते थे। बहुत कम लोगों को जी इलाज बेटा, की जरूरत शाबाश, सबसे बड़ी बात। और इन्होंने किसी को ट्रेन के आगे आने से भी बचाया था। आपने शायद नहीं बता रहे, लेकिन हमने एक बार न्यूज में शायद ये पढ़ा था, शायद ऐसा। जी, इस पिताजी, बच्चे ने वो काम भी किया था। आपके पास अधूरा ज्ञान सा रहता है, पता नहीं कैसे, क्योंकि हमने वहां भी सुना था कि बच्चे ने वो भी। तो आप पूरी बात क्यों नहीं बोलते?
जी पिताजी, इन्होंने एक मंदबुद्धि महिला को वो ट्रेन के आगे आने से बचाया छलांग लगाकर। अगर 1 सेकंड का भी गैप रह जाता तो इन दोनों की जान जा सकती थी। किसी राहगीर ने इनकी वो वीडियो बनाई, उसमें ये बेहोश भी हो गए थे। राहगीर ने वीडियो बनाई और खूब ये वीडियो वायरल हुई थी जी। अपनी जान को जोखिम में डालकर पूजा गुरु जी की प्रेरणा से, और पूजा गुरु जी इनको एक शानदार ट्रॉफी और प्रेम निशानी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। तो ये अपने आप में बेमिसाल बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चे ने इतने लोगों की जान बचाई हो, और ये खुद बेहोश हो गए थे ट्रेन के आगे आने से। वो किसी ने वीडियो बनाई थी तो ये बड़ी चर्चा में आई थी, तो बहुत बड़ी बात है। शाबाश, काश हमारे सब बच्चे कर तो सारे ही रहे हैं, पर ये अपने आप में बेमिसाल काम है कि एक ही बच्चा इतना कर जाए। कई ब्लॉक हैं, हमने सुनने में आया करता था पहले, संगरिया ब्लॉक था, कई और भी ब्लॉक थे राजस्थान का। तो ऐसे सारे मिलके अगर आप चल पड़े तो कोई भी, हाँ ये वीडियो वो दिखा सकते, दोबारा से दिखाना भाई। और पिताजी ये कहते हैं कि एक मंदबुद्धि अभी भी इनके घर पे और साथ आया हुआ है, उसका जी। ये देख रेख कर रहे हैं, इलाज जी। करवा रहे हैं, और फिर उसको ये घर देखो वो पहुंचाया साथ जाएगा। लाया हुआ है एक और परिवार को। तो वो ट्रेन वाला सीन अगर शुरुआत से दिखा दें अगर आप। यहीं से ही है कि इन्होंने उसको आगे आने से बचाया बच्चे ने। ये बच्चा खड़ा है और वो बेचारी मंदबुद्धि बेटी थी, वो जा रही होगी, उसको कोई पता ही नहीं, शुद्ध तो रहती नहीं, तो उस बेटे ने उसको बचाया। ये बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो ऐसे अगर बच्चे काम कर रहे हैं हमारे, पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने घायलों को जान बचाई होगी। तो हम चाहेंगे उनका भी डेटा अगर किसी के पास हो वो भी जरूर बताएं। किसी एक बच्चे ने सबसे ज़्यादा किसी की जान कितने उन लोगों की बचाई एक्सीडेंट में या इस तरह से। और प्यारी साथ संगत जी, अब थोड़ा समय ऐसे बैठे रहना आप लोगों ने। अभी गुरु मंत्र दिया जाएगा, बाकी साथ संगत लंगर भोजन ले लेगी, उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं आप लोगों से। एक बार आप लंगर भोजन अपनी जगहों पे बैठ के, हाँ जी, कुछ हार हैं यहाँ सेवादारों के लिए तो डाल दें, शुरुआत कर दें पीछे से दोनों तरफ। यहाँ सेवादार कोई बाहर भी खड़े हैं जो ड्यूटियों पे, उन पे भी डालें। सो प्रसाद वहाँ भी रखा हुआ है शास्त्र राम जी धाम सरसा में, हलवा बना हुआ है, लंगर भोजन है और प्रसाद रखा हुआ है। कोई बीमार है या उनके लिए मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद। और ये एक वीडियो दिखा रहे हैं, अब इनके ख्याल में आ गया ये चीज़, तो वो वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ जी, दिखा दीजिए सरसा की। वो हिसार रोड थी और ये बेगू रोड है। अलग अलग रोड के आता हुआ ट्रैफिक। ये पार्किंग सरसा है। अलग अलग पार्किंग है, कहीं कारें हैं, कहीं बसें खड़ी हैं। ये साथ संगत पहुंची है आश्रम में, शास्त्र राम जी धाम में। और कितने बढ़िया अनुशासन से साथ संगत अपने आप लाइनें बना के आश्रम में आती है। बेमिसाल बेपरवाह जी का रहमो करम।
ये डेकोरेशन वगैरह वहाँ भंडारे पे करते हुए सेवादार MSG महारेमोगरम दिवस 16M+ कुछ लिखा हुआ है। ये जो लंगर भोजन वहाँ बनता है, बहुत बड़ी जगह है, यहाँ लंगर बनाया जाता है। और स्टेज तो वहाँ से नजर ही नहीं आ रहा। तो मोस्टली ये जो शेड के नीचे ये नशा छोड़ने भी आए हैं बच्चे, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा शेड है और उसके नीचे जो बच्चे बैठे हैं वो नशा छोड़ने आए हैं, बुराइयां छोड़ने आए हैं। बहुत आशीर्वाद बच्चों। तो ये आपने कुछ एक झलकियां देखी, ये शायद शुरुआत की होंगी, 12 बजे की हैं और अब 2:45 बजे हैं। सो उस समय की झलकियां आप लोगों ने देखी। सो साध संगत बहुत बड़ी तादाद में बैठी है वहाँ। तो अब जैसे आपको बोला, साध संगत लंगर भोजन ले लेगी, गुरु मंत्र देंगे, उसके बाद साध संगत बैठी रहे क्योंकि प्रोग्राम है उसके बाद भी। सो ये आप एक बार लंगर भोजन लेना है, पहले गुरु मंत्र दिया जाएगा। अभी हम उठ के जा रहे हैं और जिन बच्चों ने आज MSG महारेमोगरम के अवसर पर दीन दुखी मद के लिए अलग अलग जगहों में अपने अपने बैंकों में पैसे जमा करवाएं, वो खड़े हो जाएं। उन सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, अंदर बाहर से माला माल करे, परिवारों में खुशियां दे। सो नारा लगा के बैठ जाएं। जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है जिंदगी का, अच्छाई नेकी भलाई, उसमें आप ओढ़ निभाएं। मालिक से दुआ है और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। नारा लगा के बैठ जाएं आशीर्वाद, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में साध संगत ने आज ये किया है। सुबह बाहर विदेशों में भी खड़े हैं, वो भी बैठ जाएं नारा लगा के। प्रसाद ले लेना, नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। और एक और परिचय, दुनिया को नशा मुक्त करवाने के लिए डेफ्थ मुहिम के प्रभावित होकर तुर्की से सिनोप यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर गुल इरकोल बेराम ने आप जी को प्रशंसा पत्र भेजा है जी। तो ये तुर्की से कोई प्रशंसा पत्र आया है जी। जी, पूरी दुनिया में डेप्थ मुहिम की चर्चा है और विदेशों से भी पूजा गुरु जी को ये प्रशंसा पत्र दिए जा रहे हैं। तुर्की से सिनोप यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं गुर इरकोल बेराम, उन्होंने ये प्रशंसा पत्र पूजा गुरु जी को दिया। और पूजा गुरु जी की डेप्थ मुहिम जो पूरे विश्व में बहुत जोरदार तरीके से असर कर रही है, तो उसी के तहत ये सर्टिफिकेट पूजा गुरु जी को तुर्की की सिनोप यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर गुल इरकोम बेराम ने पूजा गुरु जी के नाम जी। तो उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन पे रहमो करम बरसाए, खुशियों से लवरेज करे परमपिता परमात्मा। सो बहुत बहुत आशीर्वाद। और इंसानियत के प्रहरी हैं आप, जो लोग अच्छाई को वाह वाह कहते हैं। बड़ा मुश्किल है आज के युग में अच्छाई को अपनाना और अच्छाई को वाह वाह कहना। ये भी हिम्मत की बात है, दिल गुर्दे की बात है, वरना बुराई के आगे लोग झुक जाते हैं।
सो आपको भी मालिक बहुत रहमो करम से नवाजे, बहुत आशीर्वाद। यहाँ भी आप सुन रहे होंगे, सो मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद। तो अब थोड़ा समय बैठिए, नाम वाले बैठे रहेंगे, पीछे सासंग लंगर भोजन ले लेगी, फिर आके बात करते। पहले नाम देते हैं जी, आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें और उस भक्ति करने का तरीका जो सब सुखों की खाना है, उस पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता। चंद मिनटों में ही पूजा गुरु जी वापिस आएंगे और वो तरीका जिसके द्वारा आप अपनी लाई